हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। मेरा नाम अमनदीप है। तो आज मैं आपके साथ टाटा टियागो ईवी की बात करूंगा। और बारिश थोड़ी तेज़ हो रही है, विजिबिलिटी कम है, गाड़ी स्लो ही चल रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं चला पा रहा हूँ। और कावड़ यात्रा भी हो गई है स्टार्ट, तो थोड़ा देख के चलाना पड़ रहा है। तो आते हैं टाटा टियागो ईवी के बारे में। तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं गाड़ी लेनी है मुझे। तो मैंने सीएनजी का भी कंपैरिजन किया, पेट्रोल से भी किया और ईवी का भी किया, और जिसमें मुझे सबसे बेटर ईवी में लगा, क्योंकि मेरा डेली का 200 किलोमीटर का अप डाउन है, पानीपत टू रोहतक। तो जिसके लिए मैंने कैलकुलेशन किया जब मैंने, तो सीएनजी मुझे बेटर लगी पेट्रोल से, बट सीएनजी से भी बेटर मुझे ऑप्शन लगा ईवी, क्योंकि जो डेली का एक्सपेंस मैंने पेट्रोल का निकाला था अराउंड 1500 पर डे का आ रहा था। तो 1500 पर डे नॉट यूज़फुल फॉर मी। डेली का 1500 अगर मैं खर्च रहा हूँ सिर्फ पानीपत टू रोहतक 200 किलोमीटर के लिए, वर्थ नहीं है। सीएनजी का भी निकाला तो सीएनजी का पर डे मुझे 500 to 600 पड़ रहा था पर डे का, और प्लस टोल टैक्स वो 250 के, तो अराउंड 850 का डेली का पड़ रहा था। तो अभी जब से ये मैंने टॉप मॉडल टाटा टियागो का 5 मंथ में लिया था एंड में, तो ये मुझे डेली अराउंड 1 रुपये किलोमीटर पड़ जाती है। तो अगर मैं सीएनजी से कंपैरिजन करता हूँ तो ये तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये मैं लास्ट 3 मंथ से चला रहा हूँ और मुझे अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं मिला ईवी में। और मैं ये बोलूँगा कि ये पॉजिटिव ही है। और इसके फीचर्स जो मैं बोलूँ, ये टॉप वेरिएंट है, ये देख सकते हैं आप, इसमें 10 सेंटीमीटर का डीएफटी मिल रहा है। और ये स्टीयरिंग है ऑटोमेटिक, ये फुली ऑटोमेटिक है। और मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर इसमें अभी रेंज दिखा रहा है 84 और 37%। और इसकी रेंज मैंने अराउंड 250 to 260 में ले रहा हूँ, और कंपनी इसका देती है 295, बट इससे मैं 250 260 तक ले पा रहा हूँ। हाँ, अगर आप एसी मोड ऑन कर रहे हैं तो आपको ये रेंज सिर्फ 230 to 240 हो जा रहा है। हाँ, बट मेरा जो स्पीड लिमिट है वो 70 to 80 के बिटवीन है, जिससे कि मुझे इससे रेंज ज़्यादा अच्छी मिल रही है। और लास्ट मंथ मैं इसको मसूरी भी ले गया था, और मसूरी का अगर मैं बताऊं तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ईवी के साथ। तो हमने 4 डेज़ का प्लान किया था और जाते हुए देहरादून के बाद हमें कुछ थोड़ा बहुत इसमें 2 मोड है, जिसमें कि एक सिटी मोड है और एक स्पॉट मोड है। सिटी मोड में आप चलाएंगे तो आपका जो पिकअप है वो कम रहेगी, स्पॉट मोड में ऑन करेंगे तो आप पिकअप आपको अच्छी मिलेगी, बट क्या है उसमें रेंज कम मिलेगी। तो देहरादून के बाद जैसे ही हिल एरिया स्टार्ट हुआ तो मुझे स्पॉट मोड ऑन करना पड़ा, और सिटी मोड में इतना पावर नहीं मिल रही थी जिससे कि हाइट इसको ईज़िली चल सके। तो स्पॉट ऑन करने पर मुझे अच्छा पिकअप मिला, अच्छा टॉर्क मिला, और बहुत सेफली हम मसूरी पहुंच गए। और इसमें एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि रीजनरेशन मोड ये है। इसमें क्या है, जब भी आप हिल एरिया से डाउनवर्ड आ रहे हैं तो आपको एक ऑटोमेटिक रीजनरेशन मोड मिलता है, जिससे कि आपकी जो गाड़ी है ऑटोमेटिक चार्ज होगी। जैसे ही आप रेस को फ्री करेंगे वैसे ही ऑटोमेटिक मोड में, रीजनरेशन मोड में चली जाएगी, और जिससे कि आपकी बैटरी चार्ज होगी। और मेरी बैटरी 55% थी मसूरी से, और जब जैसे ही हम वापस आ रहे थे डाउनवर्ड में, तो मसूरी टू देहरादून ये 10% चार्ज होगी ऑटोमेटिक विद द हेल्प ऑफ रीजनरेशन मोड। तो क्या है, जैसे भी हम डाउनहिल आ रहे हैं, और ये जैसे भी इसको
या फिर स्लोप एरिया मिलता है, ये रीजनरेशन मोड ऑन हो जाता है। और प्लस क्या है, सिटी मोड में आप चल रहे हैं, जब भी आप रीजनरेशन मोड में ब्रेक लगाएंगे तब ये बैटरी चार्ज करेगी। तो इससे हेल्पफुल क्या है, अगर कहीं आपको लॉन्ग ट्रिप करना है